अस्सलाम वालेकुम। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल्स और जूनियर कॉलेज में आपका इस्तकबाल है। यह आपका उर्दू का लेक्चर और मैं हूँ आपकी उर्दू में इसमें ज़मीन। आज हम इतलाक़ी तहरीर पढ़ने जा रहे हैं और इस इतलाक़ी तहरीर में आपका पहला जो सबक है वो है इंटरव्यू यानी मुसाहिबा। अक्सर हम रिसालों, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह पर इंटरव्यू के नाम से लोगों की गुफ्तगू को सुनते और देखते रहते हैं। जलसे, जुलूस और सकाफ़ती प्रोग्राम में भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू के ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी और उसकी कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। इंटरव्यू लेना और देना दोनों ही नहायत महारत का काम है। आजकल मुलाकाती इंटरव्यू को बड़े पैमाने पर पेशा वाराना अहमियत हासिल हो रही है। इसलिए इंटरव्यू की पेशगी तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, मुलाजमत के लिए किसी भी किस्म के कोर्स में दाखिले के लिए इंटरव्यू कैसे दें, इस वक्त कौन सी एहतियात बरतें, जैसे कुछ निकात की मालूमात हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हैत इंटर यानी मुकालमा या मुसाहिबा। ये मुकालमा प्लान मनसूबाबंद होता है यानी पहले से तयशुदा होता है और इसे एक मकसद के तहत मुकम्मल किया जाता है। इंटरव्यू देने वाले, इंटरव्यू लेने वाले और सुनने और देखने पढ़ने वालों की शमूलियत से इंटरव्यू मुकम्मल होता है। यानी एक इंटरव्यू के दौरान देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला और सामीन इसमें शामिल होते हैं। इसमें तरतीबवार सवाल जवाब के ज़रिए एक शख्स दूसरे शख्स की ज़िंदगी और उसकी कारकर्दगी नाज़रीन के सामने आश्कार करता है। उस वक्त उनके दरमियान होने वाला मुकालमा ही इंटरव्यू कहलाता है। इरादतन किए जाने वाला नज़रियाती मुकालमे यानी इंटरव्यू के लिए शख्सियत, दिन, मकाम, वक्त, मौजू, मुद्दत, मकासद वगैरह उम्र पहले से तय कर लिए जाते हैं। इन्हें पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि इंटरव्यू कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का मकसद क्या है, इसका टॉपिक क्या होगा और किस वक्त और किस मकाम पर यह इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक वक्त में एक शख्स दूसरे शख्स से इंटरव्यू ले सकता है। उसी तरह एक वक्त में एक शख्स कई लोगों से इंटरव्यू ले सकता है। फ़ोन पर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू तहरीरी, ज़बानी, रिकॉर्ड करके अरबिल मुशाफ़ा गुफ्तगू पर मुश्तमिल होता है। इंटरव्यू ख़यालात को वसअत देने वाले जज्बात पर मुबनी, सामीन की दिलचस्पी और तजस्सुस पर मुबनी, किसी मौजू के तमाम पहलुओं को वाज़ा करने वाले, तजुर्बात बताने वाले, अदब की खूबसूरती को आश्कार करने वाले, आने वाली नस्लों की रहनुमाई करने वाले, इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम के इंटरव्यू होते हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ हो और जिनके पास सुनने के लिए कुछ हो। ऐसे ही अफराद का इंटरव्यू लिया जा सकता है। ये अफराद अवामी नुमाइंदे, फ़नकार, खिलाड़ी, साइंसदान, डॉक्टर, इस्तिज़ा हो सकते हैं। इसी तरह हमेशा पेशावर कारोबारी, वकील, माहिर, टेक्नीशियन, मुसन्निफ़, शायर, कोहे पैमा, मुदीर, मुअम्मिर, शहरी, फ़ौजी, पायलट, इनाम याफ्ता शख्सियत, मुफ़क्किर, ज़राई मज़दूर और फेरी वाले भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आमतौर पर ऐसे ज़िम्मेदार अफराद जिन्होंने अपने शोबे में अपनी छाप छोड़ी है, जिन्होंने दुनिया से हटकर चैलेंज कबूल करके गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं और जिन्हें माशरे में ख़ास एहतराम और ख़ास मकाम हासिल है, ऐसे कई लोगों से इंटरव्यू लिया जा सकता है। आम आदमी से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। शर्त यह है कि इसके पास कहने के लिए कुछ अनोखी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मकसद, इंटरव्यू के कई मकसद होते हैं। इंटरव्यू देने वाली शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को हमें समझना होता है। नेज़ इसकी कारकर्दगी पर रोशनी डालने के लिए इंटरव्यू लिया सकता है। कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं जद्दोजहद से इबारत होती हैं। अवाम के दिलों में जद्दोजहद को जानने की ख्वाहिश होती है जिसके लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। फ़र्द की कारकर्दगी के साथ इस फ़र्द के अंदरून पोशीदा शख्सियत को रखने के लिए ख़ास तौर पर इंटरव्यू लिया जाता है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुफ़क्किरीन की राय जानने, किसी माहिर शख्स से कुछ नई मालूमात हासिल करने, किसी वाक़े की गहराई जानने के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया जाता है। न्यूज़ चैनल्स पर हम अक्सर बहुत से जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर सियासी या समाजी या माशी जो भी मुद्दे होते हैं उनको समझने के लिए अक्सर न्यूज़ एंकर माहिरीन के साथ में इंटरव्यू तय करते हैं। तो आपने वो अक्सर देखा होगा। इंटरव्यू देने वाला शख्स जिस माहौल में परवान चढ़ा, इसको समझने के लिए माशरे में इनकलाब लाने, अवामी बेदारी और फ़नून के इस्तेहसान के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब इंटरव्यू की पेशगी तैयारी,
कामयाब इंटरव्यू के लिए पेशगी तैयारी लाजमी है, जो कामयाब इंटरव्यू की बुनियाद है। सबसे अहम पेशगी तैयारी है ये है कि जिस फ़र्द का इंटरव्यू लेना है उसके ताल्लुक़ से ज़रूरी मालूमात इंटरव्यू लेने वाले के पास पहले से मौजूद होना चाहिए, जैसे कि पूरा नाम, कलमी नाम, उम्र, तारीख पैदाइश, मकाम पैदाइश, पता, तालीम, ख़ानदानी मालूमात, कारकर्दगी, मौजूदा अहद, ओहदा, हासिल शुदा इनामात व ज़ात, तसानीफ़, नज़रियात का पस मंज़र वगैरह। इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू के ताल्लुक़ से गहरा मुताला करके रखना चाहिए। इंटरव्यू का मकसद भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इसके बाद इस मौजू और मकसद को जहन में रख कर अमली इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले सवाल तैयार करने चाहिए। इंटरव्यू के लिए कितना वक्त दरकार होगा उसे जहन में रख कर इसके मुताबिक सवालों की तादाद का तयन करना चाहिए। इंटरव्यू के सवालात मुनासिब तरतीब में होने चाहिए। असल में इंटरव्यू की नौइयत क्या है, वो मिल मुशाफा होने वाला है या तहरीरी शक्ल में, नाज़िर या सामय कौन होंगे, तलबा होंगे या मजमूई तौर पर तलबा और सरपरस्त, सिर्फ आम शहरी या सिर्फ ख़वातीन। ये तमाम मालूमात इंटरव्यू लेने वाले को हासिल करके रखना चाहिए। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू रास्त नाज़रीन के सामने है, रेडियो के लिए है या टेलीविज़न के लिए। इंटरव्यू के लिए नशस्त का इंतज़ाम, रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम, साजगार माहौल, हस्ब ज़रूरत हवाला जाती कुतुब, तस्वीर, मौसीकी के आलात वगैरह उम्र का पहले से ही ख्याल रखना मुनासिब होता है। ज़रूरत हो तो इंटरव्यू देने वाले से पहले ही मुलाकात करके बातचीत कर ली जाए, जिससे इंटरव्यू लेना आसान हो जाता है। आकाशवाणी टेलीविज़न पर इसी तरह रूबरू लिए गए इंटरव्यू सुनने से इंटरव्यू की पेशगी तैयारी के लिए राह मुतय्यन करने में मदद मिलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरव्यू किस तरह लिया जाए। इंटरव्यू का तमहीदी मरहला, और 3 मरहले थे इसमें, इंटरव्यू का दरमियानी मरहला और इंटरव्यू का इख्तितामी मरहला। तो हम सबसे पहले तमहीदी मरहला पढ़ेंगे, यानी हमारे शुरुआत का मरहला। इंटरव्यू की इब्तिदा नहायत दिलचस्प, मज़ेदार और रास्त नाज़रीन या क़ारीन के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले के पहले 4-6 जुमले ऐसे हों कि सामीन या क़ारीन सुनने पढ़ने में मगरूर हो जाए, जिसे वेल बिगिनिंग्स हाफ डन इसीलिए कहा जाता है, यानी अच्छी शुरुआत आधा मुकम्मल कर देती है हमारा काम। मैच की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज के ज़रिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करा देने से जो खुशी का एहसास होता है, उसी तरह इंटरव्यू भी खालिस फितरी अंदाज में आसानी से रवा दवा होना चाहिए। इसमें ज़रा भी मसनूई अंदाज न आया नहीं पाए, जिसके लिए इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले के मिजाज और फितरत से मुकम्मल वाकफियत हासिल होना ज़रूरी है। एक आध चुटकुला ताज़ा वाक़या सुनाकर उसके आखिर में इतना ही अहम और चुभता हुआ सवाल गेंद की तरह आगाज़ ही में इंटरव्यू देने वाले के पाले में फेंका जा सकता है। इंटरव्यू की इब्तिदा हल्के फुल्के सवालों से हो ताकि माहौल खुशगवार रहे। इंटरव्यू का आगाज़ जितना रवा होगा, आगे की महफिल ज़्यादा से ज़्यादा पुरलुत्फ़ होती चली जाएगी। यानी ये कोशिश करना है इंटरव्यू लेने वाले को कि इंटरव्यू जो है ये बोरियत से भरपूर ना हो, कि लोगों को इसमें दिलचस्पी बनी रहे। इंटरव्यू लेने वाले की खुद एतमादी दुगनी हो जाएगी और इंटरव्यू देने वाला खुलकर सामने आएगा और सामीन और क़ारीन इस इंटरव्यू से खूब लुत्फ़ लेंगे। इसके बाद आता है इंटरव्यू का दरमियानी मरहला। दरमियानी मरहले में आगाज़ अच्छा हुआ तो अब हकीकी बल्लेबाजी की इब्तिदा होती है, यानी सवालों की फहरिस्त तो सामने ही होती है, इनकी तरतीब भी दुरुस्त है, तो जवाब क्या मिलेंगे ये हमें पता नहीं होता, ये गैर यकीनी होता है। चुनांचे एक सवाल फिर उसका मुकम्मल जवाब, फिर दूसरा सवाल उसका मुकम्मल जवाब, तीसरा चौथा इस तरतीब से पढ़ते जाएँ तो इंटरव्यू खुश्क और बेलुत्फ़ होने का खतरा होता है। इसलिए सवाल ही ऐसे लचकदार तैयार करे कि हासिल होने वाले जवाबों की डोर पकड़कर अगले सवाल तक पहुंचना आसान हो जाए। यानी आपका सवाल जो है खुद अगले सवाल को, उसका जवाब खुद अगले सवाल को जन्म देना चाहिए। इसी का नाम महारत है और ये फिलवदिया इजहार ख्याल की सलाहियत की वर्जिश भी है, जो सिर्फ मश्क से हासिल होती है, यानी प्रैक्टिस से। सवालों की फहरिस्त इंटरव्यू लेने वाले के लिए होती है, सामीन के लिए नहीं होती है। सवालों के रंग बिरंगी फूल एक के बाद एक इंटरव्यू के डोरे में पिरोते जाएं तो वो एक मुसलसल जहनी मुकालमे का हार बन जाता है।
सवालों से जवाब, जवाबों से सवाल, फिर सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल। देखते देखते इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत के पहलू उजागर होते जाते हैं। इस मरहले में असल मौजू से हटने से बचा जाए, इंटरव्यू के मकसद से दूर ना जाया जाए, मतलब मकसद के करीब रहे लेकिन असल टॉपिक से थोड़ा सा दूर। इंटरव्यू मज़ा से पुर हो लेकिन मज़ा में गुम होकर इंटरव्यू का असल मकसद ना भूला जाए। जिस तरह सूरज की किरणों की लिम्ब से कली की एक एक पंखड़ी खिलकर खुशनुमा फूल में तब्दील होती है, इसी तरह सवाल पूछने वाला एक एक सवाल के ज़रिए इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत और उसकी कारकर्दगी को उजागर करता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू नुक्ते अरेज की जानिब गामजन रहता है, मौजू, शख्सियत और नज़रियात के पहलू सामने आते जाते हैं। इसी तरह इंटरव्यू के इस मरहले पर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे ताकि उसे ज़्यादा खुलने का मौका मिले। सवाल इस तरीके से पूछे जाए कि जवाब देने वाले का जोश बढ़ता जाए। इसी मरहले पर पूरे इंटरव्यू के सबसे अहम और मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले सवाल पूछे। इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को पैगाम देना है, वो इसी मरहले में देना है। अब इंटरव्यू का आखिरी मरहला। अब तक का वक्त बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन अब कहीं तो ठहरना है। यानी अब तक हम लोगों ने हल्के फुल्के सवालात किए, सवालों से जवाब और जवाबों से सवाल पैदा किए, लेकिन अब हमें जो है मंजिल तक पहुंचना है। यानी हम जिस नुक्ते के लिए इस इंटरव्यू को इनेकाद किया गया उस नुक्ते पर हमें पहुंचना है, मगर उस नुक्ते पर ठहराव का मतलब इंटरव्यू बामे उरूज पर होना चाहिए। यहाँ इंटरव्यू लेने वाले को अपनी ज़बानदानी की मुकम्मल जो है महारत को मजबूत कर लेना होता है। इख्तिताम ऐसा करना होता है कि सामईन नाज़रीन महसूस करें कि अरे इंटरव्यू तो बहुत जल्द ख़त्म हो गया, यानी उनकी ख्वाहिश हो कि काश ये इंटरव्यू और थोड़ी देर चलता। इख्तिताम में ही मरहले पर इंटरव्यू लेने वाला खुद के लिए कुछ ज़्यादा वक्त रखे तो कोई हर्ज नहीं। सवालों की बजाय नतीजा ख़ैज़ और पूरा असर गुजारिश करना इस मरहले पर ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इंटरव्यू मुनासिब वक्त और मुनासिब मकाम पर ख़त्म करें। मुनासिब वक्त क्या होता है? मुनासिब वक्त वो होता है जब सामईन को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो कि इंटरव्यू ख़त्म हो सकता है, उन्हें ऐसा लगे कि शायद अब ये इंटरव्यू और बढ़ जाएगा और आप उसी वक्त गैर इरादी मतलब बिल्कुल अचानक ही गैर यकीनी तौर पर इंटरव्यू को ख़त्म कर देते हैं। यानी गैर मुतवक्का तौर पर तजस्सुस को बरकरार रखते हुए ख्याल रखें इंटरव्यू नामुकम्मल ना रहे, मतलब सारे सवालों के आप जवाब हासिल कर लो और जवाबों को अपने सवालों को इस खूबसूरती से पेश करो कि कोई भी सवाल आपका अधूरा ना रह पाए। सामईन का मुकम्मल इत्मीनान लाजमी है। सामईन ये महसूस करे कि और कुछ देर इंटरव्यू इसी तरह जारी रहता तो अच्छा होता। इस तरह का इख्तिताम उम्दा इख्तिताम होता है। इंटरव्यू होने वाले अगर इंटरव्यू के कुछ मुकालमे बतौर यादगार अपने साथ ले गए तो समझिए कि इंटरव्यू कामयाब रहा। मुलाजमत या किसी कोर्स में दाखिले के लिए इंटरव्यू। मुलाजमत या किसी कोर्स में दाखिले के लिए अब तक जिस किस्म के इंटरव्यू ले जाते रहे इनमें तेज़ी से तब्दीली आने लगी है। उम्मीदवार की ज़हनी इस्तेदाद और उसकी मालूमात की सतह इसका मिलान वगैरह तो पहले की तरह आज भी इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर अब जोर दिया जाता है उम्मीदवार की शख्सियत की कदर पेमे पर, उसके बर्ताव पर। अब सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नज़रियात जाँचने का ज़माना आ गया है। अब उम्मीदवार से मुख्तलिफ तवक्कात की जाती है। इसकी ज़हनी इस्तेदाद, तकनीकी मालूमात, क़ुव्वत फ़ैसला, ज़बान पर अबूर, उसकी नशस्त बर्खास्त, लिबास, नेज़ क्या आप इस मुकाबले में कायम रह सकेंगे? क्या आप अपनी गलतियों का एतराफ़ कर सकते हैं? आप कहाँ तक अपनी कामयाबी का सेहरा टीम के दीगर अफराद की तरफ बांधने की सलाहियत रखते हैं? दूसरों के ख़यालात, जज्बात और हिदायत कबूल करने की आप में कितनी सलाहियत है? ये और इस तरह की बातें आजकल इंटरव्यू के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देकर जांची परखी जाती है। उम्मीदवार बाहर की दुनिया के बजाय अपने अंदरून में कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, ये जानना आजकल के इंटरव्यू का खासा है। अभी अभी आपको पूछा गया इंटरव्यू लेते वक्त ये ज़रूर करें तो क्या करना है। इंटरव्यू लेने वाला अपनी हुदूद का ख्याल रखते हुए सवाल पूछे, यानी ऐसे सवाल ना करे जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो या सवालात जो है चुभते हुए हों। सवालों के जवाब देने या ना देने की आज़ादी इंटरव्यू देने वाले को दी जाए, यानी इस पर ज़बरदस्ती ना की जाए कि आपको जवाब देना ही होगा, आपको ज़रूरी है जवाब देना, ऐसा ना किया जाए। इंटरव्यू का अंदाज़ रवां और आसानी से सुना जा सके और जोश जज्बे से पुर हो। इंटरव्यू के दरमियान बेतकल्लुफ़ी और साजगार माहौल बना रहे। हाँ, नहीं, मालूम नहीं, बाद में कहूँगा जैसे जवाब मौसूल ना हो, इस तरीके के सवाल आप बनाएं।
انہیں آپ پہلے سے اس طریقے کے سوال ترتیب دیں کہ آپ کو جو ہے یقینی جواب ملے۔ اطمینان سے جوش و جذبے پر قابو اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انٹرویو میں دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ انٹرویو لیتے وقت ان باتوں کی احتیاط برتیں: غلط اور ناموزوں سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ سوال پوچھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ انٹرویو دینے والے کی بے عزتی نہ ہو۔ ایسے سوالوں سے اجتناب برتیں جن سے کشیدگی اور اختلاف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، یعنی ایسے سوالوں سے دور رہیں جو ماحول کو خراب کر سکتے ہیں۔ بنیادی موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری سوال نہ کریں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے انٹرویو منعقد کیا ہے آپ بس انہی سوالوں پر قائم رہیں۔ متوقع قیاسی جواب ملے، قیاس پر مبنی ایسے سوال نہ کریں۔ پیچیدہ اور مشکل سوال نہ کریں، سوالوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ پیشگی تیاری اور پیشگی مطالعے کے بغیر حد سے زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ انٹرویو نہ لیں، یعنی اوور کانفیڈنس نہ ہو۔ اکتا دینے والے اور تھکا دینے والے اور بے اثر سوال پوچھنے سے پرہیز کریں۔ انٹرویو کے دوران جو ہے متخصص حرکات سکنات سے بچیں۔ انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے سے زیادہ نہ بولے۔ انٹرویو مقررہ وقت میں مکمل کرے۔ بالمشافہ انٹرویو، رسالوں میں شائع شدہ انٹرویو، آکاشوانی پر لیے گئے انٹرویو، ٹیلی ویژن پر لیے گئے انٹرویو، سمع و بصری انٹرویو، جائے وقفوں پر لیے گئے انٹرویو جیسے مختلف قسم کے انٹرویو نے آج کی عوامی زندگی کے اندرون بیرون کا احاطہ کر رکھا ہے۔ فرد میں شخصیت کی تلاش کرنے والا، پڑھنے والوں کو چونکا دینے والا، بامعنی، فکر انگیز اور زندگی سے بھرپور انٹرویو معاشرے کی بہترین عکاسی کا باعث بنتا ہے۔ انٹرویو کے یہ نتائج ذہن میں بھی رکھیں تو انٹرویو کے معنی مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ آج آپ کا سبق تھا انٹرویو، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے انٹرویو کے لیے سوالات ترتیب دینے ہیں، کس طرح انٹرویو کو مکمل کرنا ہے، کہاں پر آپ کو انٹرویو کو عروج پر لانا ہے، کہاں پر اسے ختم کرنا ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آپ اسے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تب میں آج کے لیے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔